हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी समय सीमा कितनी है। तो इसकी समय सीमा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। हम लोग देखते हैं कि सबकी जो है समय सीमा क्या है, बढ़ते क्रम में होती है, लेकिन यहाँ पे इसकी समय सीमा 2500 से 1750 हो रही, घट रही है। क्यों? तो ये हम लोगों के अंदर एक विचार आता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो आज हम लोग जो है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म के पूर्व के समय को हम लोग क्या कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। और उनके जन्म के बाद के समय को हम लोग क्या कहते हैं, ईसवी कहते हैं। ईसवी में जो समय होता है वो आरोही क्रम में लिखा जाता है, और ईसा पूर्व में जो समय होता है वो अवरोही क्रम में लिखा जाता है, वो घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। ठीक, यहाँ पे मान लिया हम लोग जो है ये ईसा मसीह का यहाँ पे जन्म हुआ, तो इसके बाद का जो समय होगा वो 2-3 शताब्दी, 2 शताब्दी ऐसे बढ़ेगा। और यहाँ से जो है इधर की तरफ, ईसवी की तरफ भी वो 100-200 बढ़ेगा। तो इधर का जो समय होगा वो आरोही क्रम में लिखा जाता है, और उनके जन्म के पहले का जो समय होता है उसे हम लोग अवरोही क्रम में अर्थात घटते हुए क्रम में लिखते हैं। ठीक, तो इसीलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी समय सीमा जो है घटते हुए क्रम में लिखी जाती है। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 इसका समय सीमा मानी जाती है। अब हम लोग जो है पढ़ते हैं कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता को कौन कौन से नाम से जो है जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, देखो ये नाम दिया था रफ़ीक मुगल ने। किसने दिया था? रफ़ीक मुगल ने। और सिंधु सभ्यता ये नाम दिया था जॉन मार्शल ने। और वर्तमान में इसे हम किस नाम से जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को? तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सबसे पहले कहाँ से इसकी खुदाई शुरू हुई थी? तो सबसे पहले साक्ष्य जो है हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे, इसीलिए हम लोग इसे वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के बारे में जानते हैं। आखिर इसकी खोज किस प्रकार से हुई? तो देखिए, सबसे पहले सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने स्थल खोजने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। उसके बाद जो है 1853 में, तो 1853 में आप लोगों को पता ही है कि डलहौजी ने बम्बई से थाड़े के बीच जो है लगभग वही 32 किलोमीटर जो है ट्रेन चलवाई थी। देखिए, कभी कभी जो है ट्रेन का नाम पूछ लिया जाता है, तो उस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। वो जो है ट्रेन किससे चली थी? कोयला से। कोयला से जब चली थी तो धुआं उसका ब्लैक ब्लैक बहुत निकल रहा था, तो लोगों ने उसे नाम क्या दे दिया? ब्लैक ब्यूटी। ओके, तो उस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो उस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। तो ये जो है उस समय जो है कराची वाले क्षेत्र में तब खुदाई की गई। तो वो खुदाई का काम कौन कर रहा? तो बर्टन बंधु कर रहे थे। तो कराची वाले क्षेत्र में जो है ईंटों के साक्ष्य मिले। ओके, तो ईंटों के साक्ष्य मिले थे, लेकिन फिर भी इस पे जो है कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया गया। फिर 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने, उन्हें लगा कि यहाँ पे कुछ है, खोज करनी चाहिए यहाँ पे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है खोज करना शुरू किया। इसीलिए कनिंघम को क्या कहा जाता है? इसीलिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। फिर ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो है लॉर्ड कैनिंग के पास गए। उस समय जो बंगाल का गवर्नर था कौन था? कैनिंग था। तो कनिंघम जो है कैनिंग के पास गए और उन्होंने बताया कि हम खोज करना चाहते हैं। तो कैनिंग ने कहा, तो आप खोज करना चाहते हैं तो आप करिए। तो कनिंघम ने कहा कि जो है हमें पैसे की ज़रूरत है। तो उसने कहा, देखो हम जो है इतना पैसा, हमारे पास रुपए है नहीं कि जो है हम खोज करवाएं, लेकिन हम ये कर सकते हैं, एक संग्रहालय में बनवा सकता हूँ जहाँ आपको जो साक्ष्य मिले वहाँ से, तो वहाँ जो है वो साक्ष्य जो उस संग्रहालय में रख सकते हैं। उसके बाद में जो है 1899 से 1905, ये तो आप सभी लोगों को
बिल्कुल पता होगा कि 1905 में जो है बंगाल का गवर्नर कौन था, तो कौन था, करजन था। ओके, तो इसी ने जो है बंगाल का विभाजन के समय जो है कौन था जो है बंगाल का गवर्नर, तो करजन था। तो 1899 से 1905 तक की गवर्नर जो है करजन रहा। तो करजन जब आया तो जो करजन था वो पुरातत्ववेत्ता था। तो इसने इसे जो है खोज का जो है क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि शौक था। तो इसने जो है कहा चलो यहाँ पे जो है खोज हम करवाते हैं। तो करजन ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जो है अहम भूमिका निभाई। तो जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की फिर इसने क्या स्थापना की। उसका अध्यक्ष इसने जॉन मार्शल को बनाया। जॉन मार्शल ने जो है 2 टीमें गठित की। तो उसमें फर्स्ट टीम का जो है अध्यक्ष किसे बनाया उसने, दयाराम साहनी को। और सेकेंड टीम जो दूसरी टीम बनाई उसमें जो है अध्यक्ष उसने राखलदास बनर्जी को जो है बनाया। तो दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा जो स्थल था वहाँ पे खोज शुरू की। तो सन 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी। यहाँ से भी 1 नंबर पूछा जा सकता है कि जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने की। कब की, सन 1921 ईस्वी में। राखलदास बनर्जी को जो है राखलदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की। तो पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किसने की, तो राखलदास बनर्जी ने की। कब की, तो 1 साल बाद 1922 ईस्वी में की। अब देखते हैं, देखो उस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान में जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। ओके, अब देखो सबसे उत्तरी स्थल, तो इसका जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल क्या है, मांडा, जम्मू कश्मीर में है। ठीक, किस नदी के किनारे, तो चिनाब नदी के किनारे। दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो दासे दक्षिण और दासे दईमाबाद। तो सबसे दक्षिणी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है, तो दईमाबाद। किस नदी के किनारे है, तो गोदावरी। और गोदावरी के जो है सहायक नदी है प्रवरी नदी। तो हम कह सकते हैं कि जो है दईमाबाद जो है प्रवरी नदी या गोदावरी नदी के किनारे है। ओके, उसके बाद है पूर्वी स्थल। तो सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर। और किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे। पश्चिमी स्थल, तो पश्चिमी स्थल कौन सा है, सुतकैंगोडोर। देखिए तो ये जो है चारों जो है स्थल मिलकर किस प्रकार की जो है आकृति बनाते हैं, तो ये जो है त्रिभुजाकार आकृति बनाते हैं। उसके बाद बात आती है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र जो है मांडा से लेकर के दईमाबाद की लंबाई कितनी है, तो 1400 किलोमीटर है। ऐसे ही पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी, पूर्व से लेकर के पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो वो है 1600 किलोमीटर। ओके, उत्तर प्रदेश से लेकर के कराची वाले क्षेत्र तो 1600 किलोमीटर है। यानी आलमगीरपुर से सुतकैंगोडोर की जो है बीच की लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की जो है लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। पूछा जाता है ये किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये एक शहरी सभ्यता थी या कांस्य युगीन सभ्यता थी। ओके, चलो अब हम लोग जो है स्थल और उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो जो हड़प्पा है, तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। ठीक, उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तो 1921 ईस्वी में। किसने खोजा, तो दयाराम साहनी ने। उसके बाद मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज कब हुई, तो इसके 1 साल बाद 1922 में हुई। किसने खोजा, तो राखलदास बनर्जी। ये 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, उसके बाद है चहुदड़ो। चहुदड़ो जो है किस नदी के किनारे है, तो ये भी सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज जो है 1931 ईस्वी में हुई। और किसने की, MG
मजूमदार ने। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग जो है याद कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे। वर्ष 1953 में इसकी खोज हुई थी। और किसने की थी? तो अरविंद घोष ने। इसके बाद लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। इसकी खोज सन 1958 ईस्वी में हुई। किसने की? तो SR राव ने की। उसके बाद है राखीगढ़ी किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। इसकी खोज कब हुई? तो 1990 में। और किसने की? तो रफीक मुगल ने की। अब हम लोग जो है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओके, तो हड़प्पा में देखो 12 कक्षों का अन्नागार जो है मिला है। कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो देखो 12 कक्षों का अन्नागार मिला है। और समाधि 37 के साक्ष्य मिले हैं। तो समाधि 37 में जो है 57 मानव कंकाल प्राप्त मिले हैं। और क्या इसमें स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरकता की जो है देवी की मूर्ति के रूप में माना जाता है। और शंख का बैल प्राप्त हुआ है।